Hello guys. So today we are going to discuss the new chapter, that is discount of class 8 from RS Agrawal. So guys, to understand whole discount we need three things. And the first thing is list price. So understand what is a list price. गाइस ये क्या बोलता है, आइटम्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्री आर मार्क विद द प्राइस अकॉर्डिंग टू लिस्ट सप्लाई. गाइस सपोज इफ़ यू टॉक अबाउट द पेन, दिस पेन, तो ये कहीं ना कहीं से मैन्युफैक्चर हुआ किसी फैक्ट्री से, तो वो कैलकुलेट कर लेता है कि उसका इन्वेस्टमेंट क्या है इसमें और मार्केट में जाते जाते कितने रुपये तक हो सकता है. सो वो टैग कर देता है कि सपोज इस पर टैग है 20 रुपीज़ का. तो जो कंपनी से टैगिंग होता है टू सो दैट कि जितने भी रिटेलर्स हैं वो उसको उसी रेट पे बेचें, तो उसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस. एंड नाउ द सेकंड थिंग इज मार्क प्राइस. गाइस आपने हमेशा देखा होगा बुक के पीछे लिस्ट प्राइस तो होता है, वो लिस्ट प्राइस लिखा रहता है उस पर कि इतना में आपको ये सेल करना है. बट सम ऑफ द शॉपकीपर्स क्या करते हैं, उस पर अपना टैग लगा देते हैं कुछ इंक्रीज़ करके, जो भी अमाउंट इंक्रीज़ करके होता है. सपोज़ ये 20 रुपीज़ का था और उसने अपना लेबल लगा दिया 25 रुपीज़ का, तो उसको बोलते हैं क्या, मार्क प्राइस. मार्क मतलब हमने क्या मार्क किया, उसको बोलते हैं मार्क प्राइस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द थर्ड थिंग इज डिस्काउंट. तो डिस्काउंट क्या बोलता है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल और क्लियर द ओल्ड स्टॉक्स. सपोज आप चाहते हैं कि आपका सेल बढ़ जाए, तो आप क्या करेंगे, डिस्काउंट देना शुरू करेंगे, छूट देना शुरू करेंगे, है ना, रिबेट देना शुरू करेंगे अपने आर्टिकल पे, तो उसको बोलते हैं क्या, डिस्काउंट. या तो आपका स्टॉक चल रहा है, बहुत दिन से ओल्ड स्टॉक आपका बचा हुआ है, क्लियर नहीं हो रहा है, सामान बिक नहीं रहे हैं और ओल्ड स्टॉक पड़ा हुआ है, ताकि तो क्या होगा, आप डिस्काउंट देंगे तो वो ओल्ड स्टॉक आपका जल्दी जल्दी क्लियर होने लगेगा. एज यू हैव सीन इन द मॉल वगैरह में क्या होता है, आप हमेशा देखे होंगे 20%, 30%, इवन 90% तक डिस्काउंट चला जाता है. सो या तो वो क्या करता है, अपना सेल को इंक्रीज़ करने के लिए, या तो ओल्ड स्टॉक अटका रहता है उसको निकालने के लिए, ताकि जल्दी जल्दी निकल जाए, क्लियर हो जाए, तो उसको बोलते हैं क्या, डिस्काउंट. नाउ अब हमको ज़रूरत जो पड़ेगा वो देखिए क्या बोलता है कि अगर मैं बात करूं सेलिंग प्राइस का, वो कितने में सेल करेगा, जितना का वो मार्क प्राइस था, जितना का ये जिस पे टैग था जितने का, तो मार्क प्राइस को बोलते हैं एमपी. उसमें से जितना इस पे डिस्काउंट मिला अगर वो माइनस कर दें, तो उसे वो क्या बोलते हैं, सेल. उतना में क्या करेंगे, आप सेल करेंगे. सपोज इस पे टैगिंग कितना का था, 25 रुपीज़ का, और सपोज आपने 10% डिस्काउंट दे दिया, तो क्या करेंगे, जो मार्क प्राइस था 25 और डिस्काउंट करके समझिए 5 रुपीज़ आ गया, तो क्या करेंगे, कितना में बेचेंगे आप, कितना में सेल करेंगे, तो मार्क प्राइस था कितना 25 का, और डिस्काउंट देके कितना रुपया हो रहा है, पता चला 5 रुपीज़ का, तो वो माइनस कर देंगे तो पता लगा कितना, 20 रुपीज़ में आप उसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं. सो बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स लेट्स अंडरस्टैंड दैट. इफ आई टॉक क्वेश्चन नंबर 1, द मार्क प्राइस ऑफ अ सेलिंग फैन इज दिस. ओके, सो देखिए, तो एक सेलिंग फैन है, उसका मार्क प्राइस किया दिया हुआ है, किसी रिटेलर ने अपना मार्क उस पर टैग कर दिया है, और वो कितना है, 1250. एंड द शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 6%. अब देखिए डिस्काउंट कितना मिल रहा है, वो कह रहा है 6% का, तो हम इसका 6% निकाल लेते हैं. तो हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में सिखाया था, परसेंटेज में भी क्या बोलते हैं, 6% ऑफ किसका, फैन का, मार्क प्राइस का. तो ये दीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से ये भी डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 0 है, और 5 से ये भी डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 2 जा
और 5 2 जा 10, 2 बचा 25 हो गया, 5 5 जा 25। लेट्स सी अगेन इट इज़ डिविजिबल बाई 2, सो 2 से ये 3 टाइम में। अब देखिए मेरे पास कितना बच गया, 25 3 जा होता है 75। नाउ अब क्या बोल रहा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ फैन। तो देखिए तो कितना में बेचेगा वो, सेलिंग प्राइस को क्या बोलते हैं, एसपी। तो मार्क प्राइस कितना में था, 1250 था मार्क प्राइस। कितना का डिस्काउंट मिल रहा है उसको, 6% हो गया, कितना 75। सो 75 अगर माइनस कर देंगे तो उतना हम उसको क्या करेंगे, बेच देंगे। सो 10 में से 5 गया 5, 4 में से 7 तो नहीं जाएगा, ये क्या होगा, इससे क्या लेगा, तो 14 में से 7 गया 7, नाउ इट इज़ 1, ये 1। इट मीन्स इतना में आप क्या करेंगे, उसको सेल कर देंगे। सो दिस इज़ द सेलिंग प्राइस। आई होप दिस इज़ अ वेरी ईजीएस्ट चैप्टर, बट थोड़ा सा समझना है इस चीज़ को कि लिस्ट प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है और डिस्काउंट क्या होता है। तो मार्क प्राइस किसको बोलते हैं, जो हम लोग लिस्ट प्राइस है उसके ऊपर हम लोग टैगिंग कर देते हैं। जो बुक हमारा समझो, हमने देखा होगा कभी कभी कि बुक हमेशा होता है समझिए 100 रुपीज़ का, लेकिन वो कोई उसको रिटेलर क्या करता है, उस पर टैग लगा देता है 150 का। तो अब वो कितना में सेल करेगा, तो वो कहता है सेल करेगा मार्क प्राइस पे। तो 150 जो मार्क प्राइस है उस पर, और जो डिस्काउंट दे रहा है वो मार्क करेगा। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इट सेज। अ ट्रेडर मार्क his goods at 40% above the cost price and allow a discount of 25%. So what is the gain percent? Okay guys, so सबसे पहले मान लेते हैं कि अपने को ना तो मार्क प्राइस है ना तो कोस्ट प्राइस है, लेकिन एक चीज़ बोल रहा है कि मार्क किया कितना, कोस्ट प्राइस से 40% एबव। तो मान लेते हैं कितना में लाया होगा, CP = X, इतना में वो लाया था। ये पेन को समझिए लाया होगा कितना में, तो मान लिए इस पेन को कितने में लाया था, X में। इसको 40% एवं बढ़ा चढ़ा के लिख दिया मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, कह रहा है 140% बढ़ा के। तो हर चीज़ कितने परसेंट पे होता है, 100% पे कोई भी चीज़। तो 40% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 140% ऑफ कोस्ट प्राइस, इतना पे कर दिया वो। फिर से मार्क प्राइस कितना कर दिया, 40% बढ़ा के। तो कोई भी चीज़ 100% पे होता है, अब 40% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 140% ऑफ किसका है, कोस्ट प्राइस का। क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, और ये बचा मेरे पास कितना, 14/10x। अभी भी कट रहा है 2 से, ये 7 जा और ये 5 जा। सो मार्क प्राइस हो गया कितना, 7x/5। सो देखिए CP था मेरे पास, समझिए CP था X, लेकिन ये बढ़ा चढ़ा के लिख रहा है। मार्क प्राइस जो कर रहा है बढ़ा के लिख रहा है, तो कितना आ गया मेरे पास, 7x/5 आ गया। इतना बढ़ा के लिख रहा है। अभी हम लोग मार्क प्राइस यहाँ पर हो चुके हैं ना। अब क्या बोल रहा है, वो डिस्काउंट दे रहा है कितना का, 25% का। तो आप बताइए डिस्काउंट इसी में से मिलेगा, वो जहाँ मार्क प्राइस होता है उसी में से डिस्काउंट मिलेगा। तो हम लोग निकालते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना का मिलेगा, देखिए तो कह रहा है 25% का। तो 25% ऑफ किस पे मिलेगा, जहाँ पे मार्क प्राइस था उसी पे मिलता है। तो 7x/5 डिस्काउंट उसी पे मिलेगा जितना बढ़ा चढ़ा के आप किए हैं, बढ़ा के लिखा इतना पे, हम लोग इतना पे पहुँच गए। अब उस पर डिस्काउंट मिल रहा है 25% का। तो ये देखिए हम 25% ऑफ किसका, मार्क प्राइस का निकाल रहे हैं। तो देखिए 5 से ये 5 टाइम में कट गया, अब 5 से ये कट रहा है कितने बार में, 20 टाइम्स में। सो डिस्काउंट कितना का मिल रहा है, ऊपर हो गया 7x/20 का। ये लीजिए इतना डिस्काउंट मिल रहा है। अब हमको क्या निकालना है, CP मेरे पास है, मार्क प्राइस है, डिस्काउंट है। अब ये बेचेगा कितना में, तो देखिए तो हम लोग पढ़े हैं कि SP = क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस कितना आ गया था हमारे पास, 7x/5 माइनस डिस्काउंट कितना आ गया,
7x बाई 20। सो दोनों का एलसीएम लेंगे, नीचे का कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि नीचे क्या है 5 कितना टाइम पढ़े तो 20 आएगा 4 टाइम, तो 4 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 7 4 जहाँ होता है 28x, अब माइनस ये 20 है, नीचे भी 20 है, तो 1 से करना पड़ेगा, तो वही रह जाएगा 7x। सो 28x में से 7x चला गया, 21x बाई 20, इतना में वो बेचेगा। सो SP मेरे पास ये है, CP हम माने हैं x, तो देखिए तो गेन कितना का होगा, गेन होगा SP माइनस होता है CP, तो SP है मेरे पास 21x बाई 20, अब माइनस CP माइनस कर देते हैं, इसके नीचे पूछने तो 1। सो देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, नीचे 20, ये हो गया 21x माइनस 1 है, तो कितना टाइम मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाएगा 20 टाइम्स, सो दिस इज 20x। तो 21x में से 20x चला गया कितना x, और नीचे कितना है 20, सो दिस इज इतना का गेन हो रहा है। अब हम आपने सिखाया था आपको निकालना क्या है, गेन परसेंट। देखिए स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, हम निकालना सिखाया था आपको गेन परसेंट कैसे निकालेंगे। तो क्या बोले थे हम, कितना का गेन हो रहा है, तो वो हो रहा है x बाई 20 का, किस पे होता है CP पे, तो बाई CP आई इंटू 100 कर दीजिए, किस लिए, टू चेंज इंटू परसेंटेज। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये x बाई 20 रहने दीजिए, x बाई 20, और डिवाइड को इंटू में करते तो क्या होता है, उल्टा होके जाता है, तो 1 बाई x आई इंटू 100, ये वाला 100, x से x कैंसिल आउट, 20 से ये 5 टाइम में डायरेक्ट कटेगा, तो गेन कितना का हो रहा है 5% का गेन हो रहा है। सी क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इट सेज, अ डीलर परचेज अ वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज़ दिस, तो परचेज किया इट मीन्स CP दिया हुआ है कितना, तो वो है 7660। ही अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन अ इट्स मार्क प्राइस, अपने मार्क प्राइस पे ऑब्वियसली डिस्काउंट जो मिलता है वो मार्क प्राइस पे ही मिलता है मोस्टली, तो ये मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे दिया, एंड स्टिल गेनिंग 10%। अब देखिए तो गेन कितना हो रहा है, गेन परसेंट है कितना 10% का, फिर भी उसको फ़ायदा हो रहा है। तो पहले डिस्काउंट छोड़िए, अगर CP ये है, गेन ये है, तो कितना में बेचेगा ये, हम पहले कितना बेचा होगा ये देख लेते हैं। तो हमको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में SP इक्वल्स टू क्या होता था कि 100 प्लस गेन परसेंट कितना 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू CP 76600, ऊपर हमारा हो गया 100 प्लस 10 110 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 7660, इतना में वो बेचेगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, अगेन 0 से कैंसिल आउट, सो वो इतना में बेचेगा कितना 11 इंटू 766 में वो बेचेगा। अभी रहने दीजिए, ऐसे जरूरत पड़ेगा तब मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या बोल रहा है वो, नाउ फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ अ मशीन, पूछ रहा है मार्क प्राइस क्या है मशीन का। तो CP मेरे पास है, गेन है, कितना बेचेगा ये भी है मेरे पास, मान लेते हैं मार्क प्राइस कितना है, जो नहीं पता उसको मान लेंगे x, और डिस्काउंट मिल रहा है कितना का 12% का, तो हम लोग पता है डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे ही मिलता है, तो देखिए तो कितना परसेंट का 12% ऑफ मार्क प्राइस, ये देखिए हमारा इतना का छूट मिल रहा है। अब हमको पता है मार्क प्राइस भी मिल गया, कितना में बेचेगा ये भी पता लग गया, सेलिंग प्राइस भी। तो देखिए हम लोग रख के देखते हैं डिस्काउंट, तो हमको पता है SP इक्वल्स टू क्या होता था, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस हमारा x है, और डिस्काउंट कितना का मिल गया मेरे पास, डिस्काउंट मिल गया 12x बाई 100 का, रख दीजिए। SP कितना है मेरे पास, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 6 जा 66 का 6 कैरी 6, 11 6 जा 66 और प्लस 6 72 का 2 कैरी 7, 11 7 जा 77 और 7 कितना होगा, तो 84, ये लीजिए 84 इक्वल्स टू मार्क प्राइस कितना माने हैं x, ये लीजिए, माइनस डिस्काउंट कितना है मेरे पास
12x बाई 100। ये आराम से रहने दिए, सॉल्व कर देते हैं इसको। जो भी x का वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस। सो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1। सो दिस इज 842026 इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा दोनों का, 100 और 1 का 100। सो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इट विल बिकम 100x माइनस 12x। देखते हैं 8426 इक्वल्स टू 100 में से 12 चला गया, कितना बचेगा 88x बाई 100। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x के साथ डिवाइड में उधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो 8426 इंटू 100, और जो मल्टीप्लाई में वो आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में। सो देखिए ये तो 11 से कट रहा है, ये 11 से कट रहा है कि नहीं, देखो कैसे चेक करेंगे। तो अल्टरनेट ऐड करिए, 6 और 4 कितना हो गया 10 माइनस जो अल्टरनेट बचा हुआ है 8 और 2 कितना हो गया 10, और 10 में से 10 गया 0, इट मीन्स 0 11 से डिविजिबल है। तो ये हो गया 11 8 जा 88। इसको देखते हैं, 11 से कर रहे हैं, 11 7 जा 77। तो बचा कितना मेरे पास, बचा 3 और 4 7 बचा, 72 हो गया। 11 6 जा 66 कितना बचा, 4 और 2 6 66 हो गया। 11 6 जा 66, ये लीजिए। ओके, सो बचा हुआ हम लोग लिख लेते हैं, कितना बचा हमारे पास यहाँ पे 766 इंटू ये क्या बच गया 100, और डिवाइडेड बाई बचा है 8। देखिए गाइस ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है। 4 2 जा, और ये 4 से कट करेंगे कितना बार में 25 जा। और देखिए ये 2 से कट रहा है, ये 2 3 जा 6, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 जा और 3 जा। नाउ अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 3 जा होता है 75 का 5 कैरी 7, 25 8 जा कितना होता है 200, 25 8 जा 200 और 7 कितना हो रहा है 207 का 7 कैरी कितना 20, 25 3 जा कितना होता है 75 और 75 और 20 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 95। ये लीजिए हमारा क्या आ गया, मार्क प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। ओके गाइस, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोलता है, हाउ मच परसेंट एबव द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स, सो आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट 25% ऑन द मार्क प्राइस ही गेन 20%। ठीक है, तो गाइस कहना क्या चाहता है कि सपोज वो इसको जितना भी इसका कॉस्ट प्राइस है कह रहे कितना बढ़ा चढ़ा के वो मार्क करे इस पेन पे कि 25% डिस्काउंट देने के बाद भी वो क्या हो जाए, उसको गेन हो कितना का 20% का। तो देखिए क्या अप्रोच लगाएंगे। अगर हम मान लेते हैं कि मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था, सीपी मान लेते हैं 100, और उसको गेन कितना हो रहा है, गेन अभी भी गेन परसेंट कितना हो रहा है, तो कह रहा है 20% का। अब आप बताइए, सीपी मान लिए मेरा चीज़ ये कितना था 100 रुपीज़ का, और अभी भी उस पर गेन हो रहा है, तो कितना बेचा होगा ये पता कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होगा इसका, तो एसपी इक्वल टू क्या होता है 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 20, अब बाई 100 इंटू सीपी कितना है 100। सो ये 100 से 100 कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 100 प्लस 20 120। ये देखिए इतना में सेल करेगा, वो खरीद के लाया था 100 में, गेन हो रहा है 20%, तो वो कितना बेचेगा 120 में। अब देखते हैं गाइस कि बोल रहा है कि मार्क प्राइस क्या होगा अगर हम 25% डिस्काउंट दे रहे हैं फिर भी हमको 20% का गेन हो रहा था। तो मान लेते हैं मार्क प्राइस नहीं पता है, मार्क प्राइस कितना मान लेते हैं x। तो मार्क प्राइस अगर मान लिए ये देखे तो सीपी था, कितना बढ़ा के लिखे मार्क प्राइस कि डिस्काउंट देने के बावजूद उसको फ़ायदा हो। तो मान लिए क्या हो रहा है 100 रुपीज़ है मार्क प्राइस, और डिस्काउंट कितना का दे रहा है वो 25% का। तो चेक कर लेते हैं कितना रुपया हुआ वो डिस्काउंट में। तो कह रहा है 25% ऑफ किसका, मार्क प्राइस का, उसी पे डिस्काउंट मिलता है। तो देखिए तो 25 4 जा, इट मीन्स x/4 हो गया डिस्काउंट।
अब हम लोग को पता है कि कितना में वो सेल करेगा, वो हमको पता है। सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। कितना बेचेंगे भाई, तो जितना मार्क किए थे जो भी डिस्काउंट दे रहे हैं उसको माइनस कर देंगे। तो एसपी हमको पता है कितना में बेचा था, वो 120 में। मार्क प्राइस कितना माने हैं एक्स, माइनस डिस्काउंट कितना मिल रहा है एक्स बाई 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। सो दिस इज 120 इक्वल्स टू, नीचे 4 हो गया एलसीएम, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ नीचे 1 है। सो दिस इज 4x माइनस एक्स। 120 इक्वल्स टू 4x में से x चला गया 3x बाई 4। सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए तो x का वैल्यू हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 20 इंटू 4, और मल्टीप्लाई में था वो आगे डिवाइड में हो गया। देखिए 3 4 जा कट रहा है। सो x इक्वल टू कितना हो गया, 4 4 जा 16, और 0 चिपका दीजिए। कोस्ट प्राइस, ये मार्क प्राइस कितना था 60 रुपीज़। अब ध्यान से सुनिए, कोस्ट प्राइस कितना था 100, अब मार्क कितना किया वो 160, कितना ज़्यादा किया 60 रुपीज़, है ना। अब हम लोग निकाल रहे हैं कितना परसेंट एवव किया हो, तो 60 ज़्यादा किया हो, रुपया में 60 ज़्यादा किया हो, लेकिन किसके कंपैरिजन में, सीपी का। इंटू परसेंटेज में करने के लिए क्या करते हैं 100। फिर से कितना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखा, तो 60 रुपीज़ लिखा। किसका कंपैरिजन में, तो क्वेश्चन बोल रहा था हाउ मच परसेंट एवव द कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस से एवव कितना लिख रहा है, तो 60 लिख रहा था कोस्ट प्राइस पे, इंटू 100 किया परसेंटेज में करने के लिए। तो 100 से 100 का कैंसिल, इट मीन्स 60% वो बढ़ा के किया हो। रुपया में तो 60 किया ही, परसेंटेज में भी वो 60% बढ़ा चढ़ा के लिखा एवव द कोस्ट प्राइस। सो आई होप आपको समझ में आया गाइस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। तो गाइस क्या बोल रहा है कि डिस्काउंट कितना कितना का मिल रहा है। डिस्काउंट पहले मिल रहा है 20% का, और फिर अगर उसका मन नहीं माना तो और 10% का डिस्काउंट दे दिया। लेकिन कह रहा है ठीक है ये अलग अलग दिया, लेकिन अगर सिंगल करें तो कितना परसेंट का डिस्काउंट हो रहा होगा ये बताना है। तो हम चेक करते हैं। तो ये डिस्काउंट हमेशा मिलता है किस पे, हमेशा एमपी पे मिलता है, मार्क प्राइस पे। तो मान लेते हैं मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस है एक्स। इसका शॉर्टकट भी बताएंगे आपको। मार्क प्राइस कितना मान लिए एक्स, तो पहले कितना मिला 20% डिस्काउंट। तो देखते हैं डिस्काउंट कितना मिला, परसेंटेज में तो 20 मिला, लेकिन ऐसे कितना मिला डिस्काउंट कितना रुपया का, तो कह रहा है 20% ऑफ मार्क प्राइस। ये देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से 5 जा, इट मीन्स x बाई 5 रुपीज़ का क्या मिला उसको डिस्काउंट। तो अब बताइए अगर x मार्क प्राइस था, इतना का डिस्काउंट मिला तो कितना में बेचेगा वो एसपी। तो हमको पता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट कितना बेचेगा, तो मार्क प्राइस कितना है मेरे पास x, माइनस कितना का डिस्काउंट मिल गया x बाई 5, कुछ नहीं तो 1। सो इसके नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम 5, ये हो गया 5x माइनस एक्स। यहाँ 5 क्यों मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि नीचे क्या है 1 कितने टाइम्स पड़ेगी 5 आएगा तो 5 टाइम्स, सो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज 5x में से x चला गया कितना 4x बाई 5, इतना में बेचेगा वो। अब कह रहा है इस पर और 10% डिस्काउंट दो। देखिए अब इस पर मिलेगा ये, ना कि मार्क प्राइस पे। 20% मिल के अब हमको सामान इतना में अवेलेबल हो गया है। अब कह रहा है इस पर 10% और मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं 10% डिस्काउंट कितना पे, तो 4x बाई 5 पे, 4x है ना। तो ये 5 से 2 जा, और 2 से ये 50 टाइम्स में, और 2 जा, और ये 25 जा। इट मीन्स हो गया मेरे पास 2x बाई 25। अब देखिए इतना डिस्काउंट मिल रहा है वो, तो कितना में बेचा होगा आप देखते हैं। एस पी इक्वल्स टू कितना हो गया, तो अब कितना में था, चीज़ें अवेलेबल इतना पे था, तो 4x बाई 5, और उसमें से अभी भी डिस्काउंट मिल गया कितना 2x बाई
25 का। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 25, 5 और 25 का एलसीएम 25। सो यहाँ कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4x में, तो कह रहे हैं 5 का कितना बार टेबल पढ़ेगी 25 आ जाता है 5 बार, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 20x माइनस 2x, इट मीन्स हो गया 18x बाई 25, इतना में वो हो जाएगा। नेट कितना में, इतना में बेचा। अब हम देखते हैं कि खरीदे थे कितना में, अब बेच कितना में रहे हैं, कितना का डिस्काउंट हुआ उसका, टोटल कितना रुपया का कमी हुआ, चेक कर लेते हैं। इतना में हम किए थे और इतना पे पहुंच के आई, माइनस करके चेक कर लेते हैं। तो x में से अगर 18x बाई 25 माइनस कर लें, फिर से डिस्काउंट पहली बार दिए तो इतना पहुंच गया, फिर उस पर भी डिस्काउंट दे दिए तो हम लोग यहाँ पहुँच गए, लेकिन एस पी उस पर बेच के इतना पहुँच गया, इतना में बेच रहा है वो। तो कितना पे मार्क था और कितना में बेच रहे हैं, देखते हैं कितना का कमी आया। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 25 होगा तो वहाँ क्या होगा 25x माइनस 18x एंड डिवाइडेड बाई 25। सो दिस इज 25 में से 18 चला गया कितना 7x बाई 25। अब हमको क्या करना है, इसका परसेंटेज निकालना है मार्क प्राइस का। तो इतना से कह रहा है इतना का मिला है छूट, लेकिन किस पे, तो कह रहा है मार्क प्राइस पे ले लिए x, उसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब परसेंटेज में करना है तो क्या करेंगे 100। सो अगेन हम इसको क्या ले सकते हैं 7x बाई 25 तो है ही, इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बाई x इंटू 100। देखिए x से x कैंसिल आउट, 25 से कितना बार में कटेगा 4 बार में, इट मीन्स 7 4 जा 28, इट मीन्स वो 20 और 10 को अलग अलग करके 30 हो रहा था, लेकिन अगर मिलाएं सिर्फ तो वो 28% का हो रहा था। सिंगल अगर करना हो, सिंगल में अगर कन्वर्ट करना हो डिस्काउंट को, तो वो कितना हो जाएगा 28 का।